नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली में संशोधन जो किया गया है उसका गजट प्रकाशित कर दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से। अब इसी नियमावली के तहत होगी सारी नियुक्ति, चाहे झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड उत्पाद दरोगा हो, झारखंड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो, झारखंड सचिवालय हो। जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी बहाली प्रक्रिया की जाती है सभी बहाली में यही नियमावली लागू की जाएगी। तो झारखंड की सभी बहाली प्रक्रिया भी जल्द स्टार्ट की जाएगी। वैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही एक ट्वीट किया था शिक्षा विभाग की ओर से कि शिक्षकों की जो भारी कमी है, चाहे कॉलेज हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को दूर करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए बहाली स्टार्ट की जाएगी। वहीं झारखंड पुलिस की भी भारी संख्या में वैकेंसी खाली है, इस पर भी जल्द स्टार्ट की जाएगी। तो क्या कुछ नियमावली में है, इसको रीड करते हैं। कितने पेपर होंगे, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, और इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले ही महीने आप लोगों को बताया था कि अब जो नियमावली जो बनाई जा रही है वो एकल परीक्षा ली जाएगी। अब मेंस, पीटी और मेंस का झंझट खत्म कर दिया गया है, मतलब कि अब मेंस ही लिए जाएगी और 3 पेपर होंगे। तो क्या कुछ गजट प्रकाशित किया है, इसको रीड करते हैं और समझाते हैं। आरक्षण का क्या नियम प्रावधान किया गया है। चलिए, एक गजट जो है का प्रकाशन 12 अगस्त को किया गया है। कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की ओर से अधिसूचना 10 अगस्त 2021 की है। तो क्या कुछ अपडेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16 2008 की धारा 12 के उपधारा में 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर का संचालन नियमावली 2015 अथवा संशोधन 2016 में संशोधित करते हुए नियमावली बनाते हैं। मतलब ये जो गजट प्रकाशित किए गए हैं स्नातक लेवल का है। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली 2021 कहलाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। जैसे कि जितने भी जो गजट प्रकाशित किया गया है तब से ये लागू किया जाएगा, जितने भी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का संचालन नियमावली 2015 और नियम 5 पत्रांक अहारता का निर्धारण की कंडिका 2 में निम्नवत प्रावधान है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की तिथि तक वांछनीय योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो स्नातक स्तर के जितने भी परीक्षाएं होगी, बता दूं फ्रेंड्स, जो झारखंड सचिवालय हो, झारखंड दरोगा हो, जो स्नातक लेवल की परीक्षाएं होगी उसमें जब से आवेदन प्राप्त होंगे, आवेदन स्टार्ट होगा, तब तक आपकी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और क्या कुछ है जो आधार बनाया गया है आरक्षण का, उसका क्या है देखिए। युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 की कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज एवं परिवेश भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड के अवस्थित कॉलेज और संस्थानों से किए हैं तो उनको यह प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा तथा इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल होगा।
मतलब कि है कि जो ओबीसी, एसटी, एससी जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं तथा ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी हैं, उनके लिए आरक्षण का नियम प्रावधान है। जो अभ्यर्थी झारखंड के भी हैं और उन्होंने किसी दूसरे राज्यों से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहीं भी भारत के विभिन्न राज्यों से मैट्रिक और इंटर किए हैं, तो उनको भी यह आरक्षण मिलेगा और आरक्षण नीति के तहत मिलेगा। तो जो आपने जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाए हैं, जातीय प्रमाण पत्र बनाए हैं, उसी के आधार पर आपको यह प्रमाण दिया जाएगा। लेकिन वहाँ जनरल कैटेगरी वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को साफ करना चाहिए था कि जनरल कैटेगरी को यदि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और वह किसी दूसरे राज्य से 10वीं और इंटरमीडिएट पास किए हैं, तो उसका क्या होगा, क्योंकि उसका जातीय प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल चाहे अनुमंडल स्तर पर नहीं बनाया जाता है, जैसा कि हमें जानकारी जहां तक है। तो इस आधार पर यदि झारखंड सरकार बनाई है तो हो सकता है कि ये जो है इस तरह के प्रावधान हाईकोर्ट को चुनौती दी जा सकती है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का स्तर का संचालन नियमावली यथावत रहेगा। पहले क्या नियम था देखिए, राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारण न्यूनतम अर्हता लागू होगा। न्यूनतम अर्हता कम से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को चयन अयोग्य माने जाएंगे। तो देखिए, जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से हैं उनको 40% मार्क्स कम से कम लाना है, और जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनको, महिला कैटेगरी के हैं तो उनको 32%, मतलब एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं BC1 के लिए 34% का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% का प्रावधान किया गया है। आदिम जनजाति समूह के लिए 30% का प्रावधान किया गया है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं EWS के लिए उनको 40% लाना ही होगा क्वालिफाइंग के लिए। देखिए, इसमें 3 पत्र होंगे, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। पत्र 2 और 3 को मिलाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो कि आपका नौकरी को पक्की करने के लिए साबित होगा ये दोनों पेपर। जबकि जो पत्र 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना है, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और कम से कम 30% मार्क्स लाइएगा, तभी आपके अगले कॉपी चेक किए जाएंगे। पत्र 2 और पत्र 3। तो पत्र 2 और 3 को कम से कम जो जनरल चाहे कोई भी अभ्यर्थी है किसी भी कैटेगरी का हो, तो 30% मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना ही होगा। इसमें भी भाषा की बात करें तो भाषा में जो आप लोग पढ़े हैं क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, कुरमाली, जो आधार है उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 100 प्रश्न रहेंगे, और सभी परीक्षाओं का अलग अलग प्रावधान होगा। तो जैसे कि हम जानकारी जहाँ तक है स्नातक स्तरीय का झारखंड सचिवालय में, उसमें मेंस में जो है पत्र 3 में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 150 प्रश्न रहेंगे ही लगभग। इंटर स्तरीय में 120 प्रश्न रहेंगे, जबकि भाषा आधारित में 100 प्रश्न रहने वाले हैं। 5वां पॉइंट क्या है देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार का प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, और अभ्यर्थियों जिनका उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा, और एक से अधिक उम्मीदवार का प्राप्तांक जन्म तिथि के समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी। तो ये पहले भी नियम प्रावधान था, उम्र को छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि जो पहले जो नियमावली थी कर्मचारी चयन आयोग का,
उसमें पहले पीटी और मुख्य परीक्षा हुआ करती थी, अब ये दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। और उसमें नियम था कि यदि पीटी में 15,000 से कम आवेदन आते हैं तो एक ही परीक्षा ली जाएगी, ऐसा कहा गया था जब रघुवर दास की जो नियमावली बनाई गई थी उस समय। लेकिन अब जो है यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है परीक्षा एक चरण में होगी, मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी। तो ये बातें याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक परीक्षा के आधार पर आपका चयन की जाएगी। वहीं जो पत्र 2 है जो आपकी नौकरी पक्की करेगी, जिसमें से देखिए संशोधन कुछ किया गया है फ्रेंड्स। पत्र 2 में हिंदी को जोड़ दिया गया है। अब जैसा कि हिंदी को पहले हटा दिया गया था, अब हिंदी को जोड़ा गया है अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। हमने पहले भी बताया था कि एक वीडियो अपलोड किया था कल परसों कि इसमें कुछ संशोधन होने वाला है। तो इसमें एक ही चीज़ संशोधन किया गया है, भाषा को जोड़ा गया है, क्योंकि भाषा आधारित का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस कारण से भाषा को जोड़ दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी को जो हटा दिया गया था फिर से उसको जोड़ा गया है। तो पहले इन तमाम भाषाओं थे, लेकिन अब जो है अब जोड़ा नहीं गया है, अब इसे हटा दिया गया है फ्रेंड्स। अब जो है सिर्फ 12 भाषा को रखा गया है, लेकिन इसमें संशोधन कुछ नहीं किया गया। देखिए गजट में कुछ भी संशोधन नहीं किया गया, जबकि मंत्री की ओर से एक बयान भी आया था कि इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा 1-2 मंत्री के द्वारा, और इस पर कदम उठाने को कहा गया था। मिथिलेश ठाकुर ने ऐसा कहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक और पंचपरगनिया, इन तमाम भाषा जो 12 भाषा है इसको अब पढ़ना पड़ेगा मेंस में। तो ये जो हिंदी है उसको हटा दिया गया है और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, और इसके लिए जल्द बहाली प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ये झारखंड गजट है और इसी के आधार पर आप लोगों की नौकरी पक्की होगी, और जितने भी विभागीय वैकेंसी है सभी का वैकेंसी मांगा गया है कि कितने वैकेंसी खाली है। वहीं पत्र 3 की बात करें तो पत्र 3 जो होगा वो मेरिट लिस्ट में उसका भी मार्क्स जोड़ा जाएगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे स्नातक लेवल में, जबकि इंटर स्तरीय तथा मैट्रिक लेवल के परीक्षाओं में 120 प्रश्न रहेंगे पेपर 3, और 100 क्वेश्चन तो भाषा आधारित प्रश्न रहेंगे, जहां पर हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत इन तमाम भाषाओं को हटा दिया गया है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें, और इस चैनल पर पहली बार यदि जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।